गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके भगवंदन किए नाशै विघ्नानेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता के हम 19वां प्रकरण में पहुंचे हुए हैं। कल तक के प्रकरण में हमने ज्ञान शतक शांति शतक रूप में 18वां प्रकरण का हमने चिंतन मनन करते हुए पूर्ण किया था। आज से हम 19वां प्रकरण में प्रवेश हुए हैं। अष्टावक्र जी के यावत ज्ञान को शिरोधार्य करते हुए जनक जी ने ये 19वां और 20वां प्रकरण में अपने आप को आत्मा में स्थित कैसे हुए हैं और किस तरीके से आत्मा में स्थित हुए व्यक्ति का लक्षण रहता है, अपने अनुभव के सहित इन 2 प्रकरणों में उन्होंने चिंतन किया हुआ है, उन्होंने अभिव्यक्त किया हुआ है अपने गुरु जी के सान्निध्य में। ऐसा दिव्य प्रसंग है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, दोनों पहुंचे हुए हैं, दोनों आत्मा ज्ञानी हैं, दोनों का संवाद अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुसंपन्न हो रहा है। जितने भी वार्तालाप हुई, जो भी चिंतन मनन हुआ, दोनों के बीच में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से हुआ, क्योंकि दोनों ज्ञानी थे। एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी हो तो ही जाकर के विवादें उत्पन्न होती है, तर्क वितर्कें उत्पन्न होती है। यहाँ ये स्थिति नहीं था। तो जो दोनों का एक ही स्वरूप होने से उनकी एक दूसरे की बातों में, एक दूसरे की ज्ञान प्रवाह में समान स्वरूप उत्पन्न हुए और ऐसा दिव्यतम, क्योंकि ये संवाद रहा। नहीं तो प्रायशः यही देखी जाती है कि गुरु उपदेश देते हैं, शिष्य उनको शिरोधार्य करते हैं। यहाँ तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों गुरु हैं, दोनों शिष्य हैं। ऐसा दिव्यतम संवाद है। आइए अब 19वां प्रकरण की हम चिंतन मनन करें। इस 19वां प्रकरण में ज्यादा सूत्र नहीं है, 8 ही सूत्र है और 20वां प्रकरण में 14 सूत्र है। तो इन्हीं सूत्रों के साथ साथ में यह अष्टावक्र गीता भी पूर्ण होगा। तो आइए अब विधिवत रूप से हम प्रारंभ करें। तो ये 19वां प्रकरण में आत्मा में स्थित रहना ही परम अवस्था है, इस बात की यहाँ पर विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। तत्व ज्ञानी के लिए न द्वैत है और न अद्वैती है। वहां पर न द्वैत रहता है न अद्वैत रहता है, इस भाव की यहाँ पर पुष्टि की गई है। आइए पहले सूत्र में जनक जी कहते हैं, तत्व विज्ञान संदम स आदाय हृदयोदरात नानाविध परामर्श शल्योद्धार कृतो मया। राजा जनक आत्मा ज्ञान के संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी समसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। तो अष्टावक्र के तत्वबोध के उपदेश को ले केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पूर्व ही तैयार थी, अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई। न अर्जुन के जैसे तर्क दिए गीता में,
श्रीमद् भागवत गीता में देखें, अर्जुन तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में। इसलिए उनको जबरदस्ती इन सभी ज्ञानों को भगवान कृष्ण ने देना पड़ा। वहां पर अनेक प्रकार की योगों की बातों उनको समझाना पड़ा। तो कहीं कहीं तो उन्होंने तर्क दिए। तो इस तरीके से भगवान के आगे अर्जुन ने इस तरीके से वहां पर प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से यहाँ पर राजा जनक ने पी गए, जिससे अमृत तत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, किंतु उसका लाभ श्रद्धावान को ही मिलता है। इसलिए गीता में भी तो कहा हुआ है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। जनक आत्मकृत्य हो गए, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते ही रहे, किंतु परीक्षा आवश्यक होने से उन्होंने अनेकों प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वो खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वो ठीक हुआ है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मा ज्ञान के रूप में शांति का उपदेश उन्होंने प्रदान किया, जो शांति शतक, ज्ञान शतक उन्होंने प्रदान किया। यह उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है, तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मा ज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में आध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा कोई वक्तव्य नहीं है। कोई ऐसा ग्रंथ आज तक हुए है ही नहीं। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदाई कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया है। अब इन दोनों प्रकरणों में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवादी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो गुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। आत्मा ज्ञान पूर्ण शैल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मा ज्ञान ही बच रहता है, जो स्वयं का है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध सुवर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व की प्रक्रिया है, जहां आत्मा अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी सुवर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाती है, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही हैं। ये सब विजातीय तत्व ही हैं, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। ये ही तत्व बार बार जन्म लेने के कारण बनते हैं, किंतु आत्मा ज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मा ज्ञान को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं। विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व विचारों के कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि ही समाधि है। यही आत्मा ज्ञान है। जब तक विचार है आदमी स्वस्थ होगा। राजा जनक तत्व आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनकी सारी बीमारी मिट गई। अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं। वो अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी शमशी को लेकर
हृदय तथा उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को मैंने निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विचार ही आत्मा ज्ञान में बाधक है। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता की ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकाने वाले हैं। आत्मा विस्मृत मात्र है। उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्व धर्म क्वच वा काम क्वच अर्थ क्व विवेकतः क्व द्वैत क्वच वा अद्वैतम स्वमहिम्न स्थितस्य में। अर्थात अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है, कहाँ काम है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेकता है, कहाँ द्वैत है और कहाँ अद्वैत है। मुझे अब इन सभी से मैं अलग हो गया हूँ। तो इसमें जनक जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है, उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। आत्मा ज्ञानी ही महामहिम है। अन्य सब महिमाएं झूठी है। दूसरों द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी सकता है। दूसरों ने महिमा दी तो तुम फुग्गे की भांति फूल गए, अपने को महामहिम समझने लगे, किंतु उसकी चाबी दूसरे के पास है। वह जब चाहे तब तुम्हारी हवा निकाल दे, तुम्हारी महिमा छीन ले, तो तुम पिचक जाओगे, अपने पूर्व स्वरूप से भी बदतर स्वरूप हो जाएगा। जो जमीन जायदाद धन संपत्ति मित्र हितैषी बंधु बांधव पद प्रतिष्ठा आदि में अपने महिमा समझता है, वह दूसरों द्वारा दी गई है। उसे वो जब चाहे छीन भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं अब उस स्थिति में नहीं हूं। तो मैं अब अद्वैत में पहुंच गया हुआ हूं। द्वैत भावना मेरे पास में है ही नहीं। इसलिए जनक जी कहते हैं कि मेरे में न द्वैत है न अद्वैत है, मैं केवल आत्मा स्वरूप हूं। जनक की यह बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है। आत्मा ज्ञानी ही ऐसे अभिव्यक्ति दे सकता है। इस सूत्र में जनक जी कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया, इसीलिए धर्म भी व्यर्थ हो गया। उपलब्ध होने पर धर्म की भी जरूरत नहीं है। धर्म भी उपलब्ध होने का साधन मात्र है। सभी धर्मों में उपलब्धि की विधियां दी गई है। आचरण कर्म कांड योग भक्ति पूजा पाठ सभी विधियां मात्र है। उनकी उपयोगिता अज्ञानी के लिए है। ज्ञानी के लिए ये सभी व्यर्थ हो जाती है। धर्म का अर्थ किसी संगठन संप्रदाय आदि से नहीं है, बल्कि जो विधि आत्मा ज्ञान की ओर ले जाती है वही धर्म है। इसीलिए यह भी साधन ही है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्व भूतम क्व भविष्यद् वा वर्तमानापि क्व वा क्व देश क्व च वा नित्यम स्वमहिम्न स्थितस्य में। अर्थात नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है, कहाँ भविष्य है, अथवा कहाँ वर्तमान है, अथवा देश भी कहाँ है। तो इसमें जनक जी कहते हैं कि स्थान और समय का बंधन अज्ञानी को ही होता है। आत्मा ज्ञानी उसकी परिधि से बाहर हो जाता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निराकार है, निर्लिप्त है। अतः उसके लिए भूत भविष्य तथा वर्तमान है ही नहीं। वह कालातीत है। उसके लिए स्थान का कोई बंधन नहीं है। वह सर्वत्र व्याप्त है। वह पहले भी थी, आज भी है और तथा आगे भी रहेगी। उसका विनाश होता ही नहीं है। सृष्टि नष्ट हो जाए तो भी वो रहेगी। सृष्टि नहीं थी तब भी वो था। इसलिए जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, उसने ब्रह्म को जान लिया, वो ब्रह्मवत हो गया। जनक यही कह रहे हैं कि मैं आत्मावत हो गया, इसलिए आत्मा की महिमा ही मेरी महिमा है। अगले सूत्र में कहते हैं, क्वच वात्मा क्वच वा अनात्मा क्व शुभम क्व अशुभम तथा क्व चिंता क्वच वा चिंता स्वमहिम्न स्थितस्य में। अर्थात अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा है, अथवा कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है, कहाँ चिंता है अथवा कहाँ अचिंता है।
तो इस सूत्र में जनक जी ये कहते हैं कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियां पैदा हो गई। जैसे ये कोई पदार्थ है, कोई तत्व है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, किंतु जो ध्यान की गहराई में गए हैं उन्होंने ऐसा कुछ जाना नहीं, न देखा न पाया, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने नाम दिए, जिससे भ्रांतियां पैदा हुई, सत्य लुप्त हो गया। तो आगे इसलिए कहते हैं कि इस स्थिति में पहुंचकर केवल आनंद का ही बोध होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहां पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का ख्याल ही नहीं रहता है, केवल चैतन्य शेष रहता है। यही चरम स्थिति है जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी ही महिमामय है। तो अगले सूत्र में कहते हैं क्व स्वप्न क्व सुषुप्तिर्वा क्व च जागरणम तथा क्व तुरीयम भयम वापि स्वमहिम्न स्थितस्य में। अर्थात अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न, कहाँ सुषुप्ति और कहाँ जागृत, कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं से वो पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की ये तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की है। चेतना इनसे पार की अवस्था है जहां इनका कुछ भी अनुभव नहीं रहता है। अगले सूत्र में कहते हैं क्व दूरम क्व समीपम वा बाह्यम क्व आभ्यंतर क्व बाहा क्व स्थूलम क्व च वाहा सूक्ष्मम सब महिम्नम स्थितस्य में। अर्थात अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ दूर है, कहाँ समीप, कहाँ बाह्य है, कहाँ आभ्यंतर, स्थूल कहाँ और सूक्ष्म कहाँ, अर्थात सभी में वो एक ही स्थिति में उससे ऊपर उठा हुआ होता है। द्वंद्व वहां पर होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर तथा समीप, बाह्य तथा आभ्यंतर, स्थूल तथा सूक्ष्म का भेद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूर भी है एवं समीप भी है, वह बाहर भी है और भीतर भी है, वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। ऐसी ही सृष्टि है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है, स्थूल भी सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा एवं पदार्थ भिन्न नहीं है, एक दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। वैज्ञानिक जिसे क्वांटा कहते हैं, तो वैसे ही आत्मा का स्वरूप है, न स्थूल न सूक्ष्म न पदार्थ न तरंग और है, तो ये दोनों हैं। तो अगले 7वें सूत्र में कहते हैं क्व मृत्युर्जीवतिम वा क्व लोकः क्वास्य क्व लौकिकम क्व लयः क्व समाधिर्वा स्वमहिम्न स्थितस्य में। अर्थात अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन, कहाँ लोक है, वह कहाँ इसका लौकिक व्यवहार, कहाँ लय है और कहाँ समाधि। तो जनक जी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। जिसका जन्म है उसी की मृत्यु होती है। जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कहाँ से होनी है? यदि जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं होती है। आत्मा ज्ञानी आत्मावत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यु है न जीवन है। मृत्यु और जीवन शरीर का ही होता है। आत्मा अमर है। आत्मा के लिए लोक तथा लौकिक व्यवहार भी नहीं है, इनका भी संबंध शरीर से ही है। लय और समाधि भी मन की है। आत्मा एक ही है, उसका न किसी में लय होता है न उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान जनित धारणा ही छूट जाती है यदि उस स्थिति में पहुंच गए तो 8वें और अंतिम सूत्र ये 19वां प्रकरण में कहते हैं अलम त्रिवर्ग कथया योगस्य कथयाप्यलम अलम विज्ञान कथया विश्रांतस्य ममात्मनि। अर्थात अपनी आत्मा में विश्राम हुए मुझको त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की कथा पर्याप्त है, योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है।
तो इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं जनक जी, जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया उसके लिए धर्म अर्थ काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्ध प्राप्त होने पर साधन व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार योग और विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ पाना ही शेष नहीं रहा तो उनका प्रयोजन ही समाप्त हो गया। उसके प्रयोजन लेकर के क्या करेंगे? सब छूटकर एक आत्मा में स्थित होकर योगी सब कुछ पा लेता है। यही परम धर्म है और यही बात आपने मुझे प्रदान किया जो मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। ये जनक जी की भाव है, उस तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया। और यहीं आकर के अष्टावक्र गीता की 19वां प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है और मैं भी अपनी वाणी को यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ। 20वां प्रकरण के चिंतन पुनः करेंगे अगले पड़ाव में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।